हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी के टॉप 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो इस सीरीज का पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 से लेकर क्वेश्चन नंबर 150 तक टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 126 है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, न्यूरॉन इकाई है। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है। तो न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर देखिए थायमिन, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। बायोटिन यह विटामिन B7 का रासायनिक नाम है और राइबोफ्लेविन जो है यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, कंजक्टिवाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है। तो कंजक्टिवाइटिस रोग जो है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में आँख आना कहते हैं, यह आँख से संबंधित रोग है। कंजक्टिवाइटिस रोग आँख से संबंधित रोग है। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है कि आँख की बाहरी झिल्ली और पलक के भीतरी हिस्से में सूजन या संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से आंखें लाल, सूजन युक्त, चिपचिपी होने के साथ साथ उसमें बाल जैसी चुभने की समस्याएं होने लगती है। यह एलर्जी या बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण के कारण होता है। तो कंजक्टिवाइटिस रोग जो है यह आंख की एक बीमारी है, आंख से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। आंसर है द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो एरेनियोलॉजी जो है यह मकड़ी का अध्ययन है। इसमें मकड़ी का अध्ययन किया जाता है, स्पाइडर्स का अध्ययन किया जाता है एरेनियोलॉजी में। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो उसे एपी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी। आंसर है A.G. टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली जो है, इकोसिस्टम शब्दावली, से A.G. टेंसले ने प्रस्तुत की थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो वह जीव है लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है। आंसर है पादप प्लवक पुंज से। हमारी पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन छोटे महासागरीय पौधों से आती है, जिसे पादप प्लवक पुंज इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। ये पौधे जल की सतह के निकट पाए जाते हैं और धाराओं के साथ प्रवाहित होते हैं। सभी पौधों के समान वे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निष्पादित करते हैं, जिसके अंतर्गत वे भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन में पादप प्लवक पुंज यानी फाइटोप्लैंक्टन का योगदान लगभग 50 से 85% है। तो अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होते हैं। तो ये पादप प्लवक पुंज से या फाइटोप्लैंक्टन से उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 136, स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। तो स्पर्श रोम जो है यह कीटों में पाया जाता है, कीटों के शरीर में पाया जाता है। ये कीटों के अग्रभाग पर स्थित होते हैं, जिन्हें श्रृंगिकाएँ कहते हैं। ये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और ये एंटीना की तरह कार्य करते हैं। स्पर्श रोम कीटों को वातावरण महसूस करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन किससे स्रावित किया जाता है। तो यह O2 ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। O2 ग्रंथि को इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है यह थायराइड ग्लैंड या O2 ग्रंथि से स्रावित किया जाता है। थायराइड ग्लैंड या O2 ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो यह मनुष्य के गले में स्थित होता है, थ्रोट में। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है।
तो एमिनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? देखिए, मीना माता रोग जो है यह एक विशेष प्रकार का न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो पारे की अत्यधिक विषाक्तता के कारण होता है। पारे की अधिक विषाक्तता के कारण इस रोग की खोज सर्वप्रथम 1956 ईस्वी में जापान के कुमामोटो प्रीफेक्चर में स्थित मीना माता शहर में की गई थी। चीसो कॉरपोरेशन की रासायनिक फैक्ट्री से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट जल में मिथाइल मरकरी की अत्यधिक मात्रा प्रवाहित कर देने के कारण यह बीमारी आरंभ हुई थी। चीसो फैक्ट्री 1932 से 1968 ईस्वी तक कार्य करती रही। तो मीना माता रोग किसके द्वारा होता है? तो यह पारे के द्वारा, मरकरी के द्वारा पानी के प्रदूषण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर रोग होता है। इस रोग को हाइपोकैल्सीमिया भी कहते हैं। यह मुख्यतः पशुओं में अधिक आयु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में लोहा यानी Fe पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है, हल्दी, अदरक, आलू, प्याज इत्यादि ये सभी पौधे के तने से प्राप्त होती है, यानी इनका खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में, ब्लड में बिलुरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, बिलुरुबिन की मात्रा। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया रोग से मानव शरीर का यकृत प्रभावित होता है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? नहीं जमता है। आंसर है हिपैरिन के कारण। देखिए, मनुष्य के रक्त में जो है हिपैरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है, हिपैरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन सहायता करता है? तो पिछला क्वेश्चन में था कि कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है, तो वह था हिपैरिन। और यहां पर क्वेश्चन में है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने में सहायता करता है, तो वह प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है, जो कि रक्त में पाया जाता है, यह मानव शरीर के भीतर रक्त को जमने में सहायता करता है। हिपैरिन और फाइब्रिनोजेन, इन दोनों ही प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो है, इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, यह मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार फारेनहाइट ने किया था। डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फारेनहाइट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी में जो है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। चींटी के कितने पैर होते हैं? तो चींटी के कितने पैर होते हैं? तो देखिए, चींटी के 3 जोड़ी अर्थात 6 पैर होते हैं। चींटी के 3 जोड़ी यानी 6 पैर होते हैं। चींटी आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। चींटी को फार्मिका भी कहा जाता है, फार्मिका। यह कीट वर्ग के अंतर्गत आता है और कीटों में 6 पैर और 4 पंख होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 150। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। देखिए, रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है जिसमें तरल प्लाज्मा एवं ठोस रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है, 5 से 6 लीटर तक। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल शरीर भार का लगभग 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो है कुल शरीर का जो भार है उसका लगभग 7% होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।